मांग है कि सबसे पहले सरकारी कर्मचारी घोषित करें हम लोगों को, मानदेय न्यूनतम 30,000 मजदूरी हो। वैसे हम लोग वेतनमान के हकदार हैं, हम लोग तृतीय, हम लोग कलर का काम करते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई जारी करेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, कल हम भूख। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग है। ग्राम कचहरी का हड़ताल है और वो जो है सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, सरकार से आपकी क्या मांग? हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोग को सरकारी मांग है कि सबसे पहले सरकारी कर्मचारी घोषित करें हम लोग को, मानदेय 6,000 रुपया भी हम लोग को मिल रहा है, कम से कम 30,000 रुपया मानदेय हो। नगर निगम नगर परिषद में जो सचिव जिनकी सेवा समाप्त हो गई है, पुनः उनको सेवा में लिया जाए। ग्राम कचहरी सचिव की अगर सेवा काल में मृत्यु होती है तो उनके निकटतम आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाए। EPF का GPF का हम लोग को भी लाभ मिले तो मानदेय बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा, तब न लाभ मिलेगा। यही सब विभिन्न मांग है हम लोग का। अगर सरकार आपकी बात नहीं मांगती है तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। आप सरकार से बात करने की कोशिश किए थे इससे पहले? कई बार बातचीत हुई है हमारी, प्रधान सचिव, डायरेक्टर महोदय, पंचायती राज विभाग के मंत्री, सब आश्वासन पर आश्वासन, हाँ मिल जाएगा, आप लोगों का काम होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। कितना आश्वासन मिल चुका है? हम लोग का आश्वासन जो हम लोग बोले हैं कि 30,000 रुपया हम लोग का मानदेय न्यूनतम होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। तो विचार हो ही रहा है। कितना दिन हो गया विचार करते हुए? तो विचार तो हो गया 15 बरस होते 17 बरस विचार हो रहा है। जब से मुख्यमंत्री हैं तब से विचार हो रहा है? विचारे हो रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश नहीं की? मुख्यमंत्री से मिलना हम लोग के बस की बात नहीं है। क्यों टाइम नहीं देते? टाइम नहीं देता। हम लोग कई बार आग्रह किए माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ कि हम लोग से बातचीत हो। मुख्यमंत्री ग्राम कचहरी सचिवों से कौन बात करने के लिए तैयार है? मुख्यमंत्री। क्या नाम हुआ सर आपका? ताराकांत राय। सरकार से आपकी क्या मांग है? मुख्य मांग क्या है? देखिए, मैं राजेश कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ। हमारी सरकार से 6 मांगे हैं। इस महंगाई के दौर में 6,000 से हम लोगों के घर नहीं चल रहा है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा न्यूनतम 30,000 मजदूरी हो। वैसे हम लोग वेतनमान के हकदार हैं, हम लोग तृतीय, हम लोग कलर का काम करते हैं, ग्राम कचहरी में पेशकार का काम करते हैं, तो तृतीय संवर्ग का वेतनमान मिलना चाहिए। जब तक वेतनमान नहीं देती है सरकार, तब हम लोग को 30,000 मानदेय दे, हम लोग को सरकारी सेवा घोषित करे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सभी समुदाय कर्मियों को नियमित करने के लिए जो उच्च स्तरीय समिति का जो गठन किया गया था पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में, उनके द्वारा हम लोग को सेवा 60 वर्ष तक करने का अनुशंसा किया गया, उनको लागू किया जाए। हमारे कुछ साथी जो जिनका पंचायत नगर निगम में, नगर पंचायत में, नगर परिषद में चला गया है, तो वहाँ ग्राम कचहरी अस्तित्व विहीन हो गई है, तो वैसे ग्राम कचहरी सचिवों को हटा दिया गया है। तो हम मांग करते हैं कि उनका समायोजन किया जाए। सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, तो वैसे साथी जिसको हटा दिया, जिसका कोई उम्र नहीं बचा है, अब दूसरे विभागों की नौकरी नहीं हो सकती है, तो उनका समायोजन किया जाए। हम लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाए। साथ ही कार्यकाल के दौरान जिनका आकस्मिक निधन हो जाता है, उनको कम से कम 10 लाख रुपए का अनुदान की राशि मिले और उनके निकटतम आश्रितों को अनुकंपा का लाभ मिले। ये हमारी 6 सूत्री मांगे हैं और सरकार इस पर शीघ्र ध्यान दे, नहीं तो यह धरना प्रदर्शन चलती रहेगी। अगर हमारी बातें मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आमरण अनशन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, सरकार बुझार हम लोग विरोध करेंगे। नहीं तो सरकार हमारी मांगे पर पूरी करे। हम लोग पंचायत में गरीब गुरबा से लेकर सभी वर्गों को लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और स्वयं न्याय के लिए आज हम लोग भटक रहे हैं रोड पर। इसीलिए हम सरकार से आप लोगों के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारी मांग को पूरी करें। आपको सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि हमको सरकारी सेवा घोषित किया जाए, प्लस हमको 30,000 मानदेय दिया जाए। इसके बाद जो है
हमारे सचिवों को अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक निधन होता है, तो उसको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और उस आश्रितों को सरकारी अनुकंपा का जो लाभ मिलता है वो दिया जाए और भविष्य निधि का लाभ जो सरकारी कर्मी को मिलता है वो लाभ हमको दिया जाए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम तो हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई जारी करेंगे। अभी तो हम शांतिपूर्ण बैठे हैं, कल हम भूख हड़ताल करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, जो एक संवैधानिक तरीका है उसके अंतर्गत हम आंदोलन करेंगे। अगर जो है इससे पहले सरकार से आप बात किए थे? जी बिल्कुल, सरकार से हम लोग बहुत बार बात किए हैं और मैं खुद मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, पर्सनली मैं मिल चुका हूँ, सामने सामने बात हुई है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री से मिले थे? बिल्कुल मैं क्या बोले थे? उसने वो जो है निर्देश दिया था अधिकारियों को, लेकिन कोई उसका अनुपालन नहीं किया गया। कितना दिन हो गया मिले हुए? लगभग हमको लगता है 2 साल हो चुके हैं। 2 साल? बिल्कुल। अभी तक सरकार को इस पर ध्यान नहीं दी है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से ग्राम कचहरी सचिव संघ की तरफ से हम लोगों की मुख्यतः 6 मांगे हैं। पहली मांग है कि हम लोगों को 16 साल से हम लोग सर्विस कर रहे हैं, 16 साल से अधिक समय से, तो सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। दूसरा कि भी पिछले 8 साल से सरकार हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की है और हम लोगों को मात्र 6,000 रुपये महीना दिया जाता है, जिससे हमारा परिवार आर्थिक तंगी को जूझते हुए भूखमरी का शिकार हो चुका है। हमारे बहुत सारे साथी दवाई के इलाज के बगैर असामयिक निधन का शिकार हो गए हैं और सरकार हम लोगों की कोई सुध नहीं ले रही है। तो उनका जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है उसकी धज्जी सरकार खुद उड़ा रही है और हम लोगों का शोषण कर रही है। इस 6,000 के मानदेय को हम लोगों को तृतीय संवर्ग कर्मचारी के समकक्ष मानते हुए जो वेतनमान बनता है वो वेतनमान दिया जाए और जब तक सरकार नहीं देती है तब तक कम से कम 30,000 रुपया मासिक मानदेय हम लोगों को दिया जाए। सरकार से अगर ये मांग नहीं मानती है तो सरकार का आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानती है, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, आगे भूख हड़ताल और उसके आगे जो भी आवश्यक लगेगा हम लोग सभी कदम उठाएंगे। सरकार जो 6,000 आपको वेतनमान देती है वो टाइम से देती है या कभी भी देती है? उसमें भी विलम्ब होता है। उनके स्तर से आवंटन आने में लगभग 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना बीत जाता है। आवंटन के बाद जिला कार्यालय से पेमेंट होता है, वहाँ भी प्रशासनिक पदाधिकारियों के शिथिलता और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। हम लोगों को जिला कार्यालय में भी 1-2 महीना विलम्ब कर दिया जाता है। इस तरह हम लोगों के सामने बहुत बड़ी आर्थिक संकट से हम लोग जूझ रहे हैं। तो आप जो है ये हड़ताल कितना दिन तक आगे बढ़ा सकते हैं? जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग अब चरणबद्ध आंदोलन सिलसिलेवार ढंग से करते चलेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गौरव, मैं बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। सरकार से आप क्या मांगते हैं? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, हम लोग का वेतन जो है सबसे कम है। 6,000 रुपया में हम लोग का बाल बच्चा का जीना दुश्वार हो गया है। तो 6,000 रुपया में हम लोग का बाल बच्चा का जीना दुश्वार हो गया है। नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, न्याय पुरुष कहते हैं, लेकिन हम लोग ग्राम कचहरी सचिवों का न्याय इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग का इतना कम वेतन में कैसे गुजारा हो सकता है। हम लोग का 60 साल नहीं हुआ है, अभी हम लोग सब रोड पर आए हुए हैं। नीतीश कुमार से हम यही चाहेंगे कि हम लोग का मानदेय जो है कम से कम 30,000 रुपया करे ताकि बाल बच्चा का हम लोग पढ़ा लिखा सके सही ढंग से। और आज 15 साल 16 साल हम लोग को हो गया है, 16 साल में अभी तक हम लोग रोड पर हैं, ना बाल बच्चा का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ना लिखाई कर रहे हैं, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का भरण पोषण भी ढंग से नहीं हो रहा है। सरकारी सुविधा कुछ मिल रहा है आपको? कोई हम लोग को सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है। पेमेंट भी मिलता है, बहुत दिनों के बाद मिलता है। इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग का कम से कम 60 बरस किया जाए। अगर नियम में संशोधन करना है तो संशोधन करिए, जैसे भी करिए, लेकिन हम लोग का आप बहाल किए हैं और आप ही के देन से हम लोग आज ग्राम कचहरी सचिव हैं। तो आप हम पर जरूर दया करें और कम से कम 6,000 रुपये में हम लोग का काम नहीं चलेगा। 30,000 मिनिमम अभी कम से कम दे। न्यूनतम मजदूरी से भी हम लोग का वेतन कम है। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम फांसी का मांग करते हैं कि हम लोग फांसी दे दिया जाए, नहीं तो नौकरी में हम लोग को पेमेंट दिया जाए 30,000, नहीं तो फांसी पर चढ़ा, और कोई रास्ता नहीं बचा।
अंतिम द्वार पे पहुंच गए हैं। जी अंतिम द्वार पर देखिए ना, रिटायर है, 5 साल उम्र है, 5 साल इनका उम्र बचा है नौकरी। रिटायर होने में खून चूस लिया सरकार इनका, अब पैसा कुछ नहीं दे, देखिए शरीर में खून है। आज आप जो आवाज आज उठा रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं उठाया? हम लोग बहुत पहले से लगे हुए हैं, गूंगी बहरी सरकार है, अपनी राजनीति सुरोटी सकती है, कभी भाजपा में नीतीश कुमार भागते हैं, कभी राजद में भागते हैं, अपना कुर्सी बचाने के लिए वो सारा तिड़कड़म लगाते हैं, हम लोग पर कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री जब यात्रा पर गए थे तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं आवाज उठाए? मुख्यमंत्री के यात्रा पर अगल बगल उनके सारे चमचे रहते थे, हम लोग का बात सुनने वाला कोई नहीं था, चमचा उनका जो बड़ाई करता था उसका बात सुनते थे। सरकार से आप क्या मांगते हैं? सेवा स्थायी 30,000 न्यूनतम लगभग मानदेय, और जो ग्राम कचहरी सचिवों जो है नगर पंचायत में चले गए हैं उनका समायोजन। इसके बाद प्रत्येक साल जो सरकारी कर्मी की सुविधाएं मानदेय वृद्धि होता है, उस तरह ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय वृद्धि भी हर साल। संविदा के लिए भी बात हुई थी क्या? संविदा के लिए तो पहले से ही सरकार हम लोगों को बहाल कर चुका है, लेकिन चौधरी कमेटी में जो है हम लोगों को संविदा से बाहर कर दिया गया है। मैं पुनः मांग करता हूं कि हम लोगों को भी सरकारी सेवक के भांति हम लोगों को भी सरकार सारी सुविधाएं मुहैया उपलब्ध करावे। पैसा टाइम पे मिलता है? समय पर पैसा भी नहीं मिलता है, जो 6 महीना 8 महीना 10 महीना तक हो जाता है ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय, जो कि आज के महंगाई में भी 6,000 मिलता है, जिससे न हम अपने बच्चों को न पढ़ा पाते हैं, न अपनी माता पिता का सेवा कर पाते हैं, न बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं। हम लोगों की स्थिति बिल्कुल जर्जर है। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार मेरी मांग नहीं मानती है तो मैं इस धरने को जो है लंबी लड़ाई लड़ूंगा और अनिश्चितकालीन धरना करूंगा और अनशन करूंगा। साथियों, सरकार सर देखिए, सरकार से हम लोग 5 सूत्री मांग करते हैं। हम लोग का पहला मांग है अस्थायी करना, 30,000 वेतन करना, हमारे मरणोपरांत हम लोग का अनुकंपा, हमारे परिवारों का लाभ देना, और जो भाई ग्राम नगर निकाय में चले गए हैं उनको नए सिरे से समायोजन करना, हम लोग का यही मांग है। अगर ये मांग सरकार नहीं मानती है, अगला कदम क्या होगा? यदि सरकार हमारे मांग को नहीं मानती है तो हम लंबी लड़ाई ले जाएंगे। इस लड़ाई को हम लंबी भी करेंगे, ठीक है, धरना करेंगे, अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। टाइम पे पेमेंट मिलता है? नहीं, 6 महीना, साल भर, 12 महीना तक लग जाता है। सरकारी सुविधा कोई मिलता है? कुछ नहीं, अस्पताल या कुछ खर्च नहीं, कुछ नहीं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी मांग यही है कि 6,000 रुपये में इस महंगाई के युग में कुछ होने वाला नहीं है। अपना तो खुद पेट नहीं भरता है तो हम अपने बच्चों का, परिवार का पेट कैसे भरण पोषण करें? ठीक है, तो सरकार से हमारी मांगे यही है कि 6,000 में दम नहीं और 30,000 से कम नहीं। थैंक यू। तो आप इनकी आवाज़ सुने, ये बोले अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे, और बहुत सारी बातें इन्होंने कहा। इन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो 6,000 महीना है उसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया जाए, हमारा परमानेंट किया जाए और सुविधा दिया जाए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।